तो थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे नितिन नबीन, और ये कुछ तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज शपथ होगा, शपथ ग्रहण, और पीएम मोदी की मौजूदगी में पदभार संभालेंगे नितिन नबीन। अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दें। अभी कुछ ही समय में हमारा शीर्ष नेतृत्व यहां पहुंचने वाला है। आज शपथ होगा नहीं होगा? जो करते थे सभी के लिए फटकार है, 2 मिनट में आता। राम खिलाड़ी जी, ये कुर्सियां निकलवा दो साइड से। अजय जी, कुर्सी लाओ, इधर रखाओ, आगे रख दो जी, फर्स्ट लाइन में। इधर ले आप, आगे से यहां रख दो, 2 कुर्सी लग जाएगी आराम से। अभी क्या टाइम हुआ? 11:05। आपने तय किया होगा फाइनल 11:05। यहां एक और आ सकती है, ले आओ। खान साहब, ये बहन की कुर्सी थोड़ा इधर कर लो, एक कुर्सी और आ जाएगी। आगे कर लो एक कुर्सी। आप दीदी कुर्सी थोड़ा मुख्यमंत्री जी के पास। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद नितिन नबीन भाजपा अध्यक्ष का पद संभालेंगे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, निर्विरोध उन्होंने चुना गया, और आज शपथ ग्रहण करेंगे, अपना पदभार संभालेंगे, और इसी की तैयारियां पूरी हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, लाइव तस्वीर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने तस्वीरों में देखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी तस्वीरों में आप उन्हें देख पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वाकई एक बड़ा दिन, क्योंकि जिस तरीके से कल चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, निर्विरोध नितिन नबीन को चुना गया, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन वो रहेंगे, और आज पदभार संभालेंगे, शपथ लेंगे। तो दिल्ली से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक कर सभी लोग पहुंच रहे हैं, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री सभी पहुंच रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तस्वीर में आपको हमने दिखाया कि तमाम मंत्रीगण, मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, और आज का दिन वाकई बेहद बड़ा दिन बीजेपी के लिए और तमाम एनडीए पार्टी के लिए, क्योंकि आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नितिन नबीन अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तैयारियां इसको लेकर किस तरीके से की गई हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
काफी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और नितिन नवीन की आज ताजपोशी होगी। दिल्ली से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कर दिए थे। ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही समय बाद जो है औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ऐलान है वो होने वाला है। ताजपोशी या फिर यूं कहें कि एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने वाला है। तो नितिन नवीन का बीजेपी के मुख्यालय में आज भव्य जो स्वागत है वो भी होने वाला है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि मंगलवार को जिन्हें आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पदभार जो है संभालने की खबर सामने आई, और आज मंगलवार है, मंगलवार का वो दिन जिस दिन नितिन नवीन की जो ताजपोशी है वो आज होने वाली है, पदभार जो है वो संभालने वाले हैं। बता दें आपको कि 14 दिसंबर वो तारीख जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था और तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया हैं वो औपचारिक रूप से पूरी हुई, और उसके बाद आज जिस तरह से पदभार संभालते हुए नजर आने वाले हैं। अब राजिता श्री जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी ली हुई। अब राजिता, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में जश्न का माहौल है। तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी बीजेपी हेडक्वार्टर्स लगभग पहुंच चुके हैं। अब केवल किसी का इंतजार किया जा रहा है, वो है नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नितिन नवीन यानी अगर आज जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स में वो आएंगे तो वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर आएंगे, और जब यहाँ से जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर वो यहाँ से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे, जिसके बाद ताजपोशी कही जाए तो नितिन नवीन की ताजपोशी होगी। उन्हें पदभार संभालते हुए आज नजर आएंगे, अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर। नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाए तो वो भी इसमें पहुंचे हुए हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, तमाम यानी बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए तो हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इस भव्य समारोह में शिरकत करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। ढोल नगारे के साथ जिस प्रकार से तमाम नेताओं का स्वागत किया जा रहा है, पार्टी वर्कर्स अपनी यहाँ पर इच्छा जाहिर करें कि किस प्रकार से पूरे दिल से नितिन नवीन को स्वीकार किया गया है बतौर बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर। कल नॉमिनेशन हुआ, प्रक्रिया हुई, जांच की प्रक्रिया हुई, यानी जो नॉमिनेशन सबमिट किया गया उसकी प्रक्रिया चली, जांच किया गया, जिसके बाद फिर 1 घंटे का समय रिटर्निंग के लिए भी वापस लिया गया।
है कि अगर किसी को अपना नॉमिनेशन वापस करना है, यानी प्रॉपर जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है बीजेपी के आर्टिकल 19 के तहत, उन तमाम प्रक्रिया के तहत इलेक्शन हुआ, जिसके बाद अब यानी केवल एक नॉमिनेशन फाइल किया गया नितिन नवीन के नाम से, यानी तय था उनका कि नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब केवल औपचारिक तौर पर नितिन नवीन पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए, इस प्रकार जब भी बड़ी जिम्मेदारी किसी को मिलती है तो आवश्यक हो जाता है कि मंदिर भी जाते हुए नजर आते हैं। आज की अगर बात करते हैं तो सुबह से ही जिस प्रकार से नितिन नवीन झंडे वाला मंदिर पहुंचा, इसके बाद फिर हनुमान मंदिर, बंगला साहिब मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए, जिसके बाद अभी से थोड़ी देर बाद नितिन नवीन बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचते हुए नजर आएंगे। भव्य स्वागत का कार्यक्रम किया गया है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, और जिस प्रकार से आज संबोधन भी संभवतः नितिन नवीन आज बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहला उनका संबोधन आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए, सभी के लिए होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए औपचारिक रूप से चूंकि पदभार संभालने वाले हैं, या फिर यूं कहीं कि एक नया अध्याय जो है वो बीजेपी में जुड़ने वाला है, नितिन नवीन वो एक नया अध्याय है। और सबसे बड़ी बात तो यह है अपराजिता, क्योंकि जब भी एक नई जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति को मिलती है तो उस व्यक्ति के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं कि उस तमाम चुनौतियों से किस तरह से वो जो है आगे रहने वाला है और किस तरह से अपनी जो नई जिम्मेदारी है वो निभाता हुआ नजर आता है। देखिए, जिम्मेदारी निभाने से पहले जरूरी होता है कि उनके आसपास के लोग उन पर विश्वास जताएं। बीजेपी के तमाम नेता, यानी सभी दिग्गज नेताओं की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, उनके खुद के परिवार की बात की जाए, सभी को पूरा भरोसा है कि नितिन नवीन हर एक चुनौती, हर एक जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। जिम्मेदारियों की देखिए अगर बात करते हैं तो कई जिम्मेदारी नितिन नवीन के साथ मगर चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 2026 में जो चुनौती उनके सामने वो है कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी यूं कहे तो जिस प्रकार से कोशिश में जुटी हुई है कि अपनी सरकार वहां पर बना सके, चाहे पश्चिम बंगाल हो, अथक प्रयास किया जा रहा है। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पश्चिम बंगाल का जो किला की बात, साउथ के स्टेट्स में लगातार से हम बात करें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगाहें टिकी हुई है बीजेपी की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल सके या फिर वहां पर सरकार बना सके। कांग्रेस को टफ माना जाता है साउथ के स्टेट्स, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास में जुटी हुई है। तमिलनाडु और केरला में क्या नितिन नवीन का जो एक मैजिकल स्वॉर्ड है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा असम जैसी जो राज्य वहां भी चुनाव होने वाला है। इसके अलावा 2027 की अगर हम बात करते हैं, अगले वर्ष की बात करते हैं, बड़ी चुनौती रहने वाली है। ऐसे राज्य जहां पर, यानी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में उनका जो परफॉर्मेंस रहा था बीजेपी का, काफी डाउनफॉल देखने को मिली थी। अब विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का मैजिकल स्वॉर्ड यहाँ पर घुमाते हुए नितिन नवीन नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिहार का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर बात करते हैं उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, मगर सबसे जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं और मणिपुर इतने वर्षों से जो डिस्टर्ब चल रहा है, क्या मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिला पाएगी मणिपुर के लोगों को, नितिन नवीन के चेहरे पर क्या वहां पर चुनाव जीत पाएगी। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करते हैं, चूंकि पंजाब भी एक बहुत डिफिकल्ट स्टेट हो जाता है, वहां पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोगों पर विश्वास जता पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, यानी कई चुनौतियां हैं नितिन नवीन के सामने। और सबसे बड़ी चुनौती 2029 का जो लोकसभा चुनाव रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां पर 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ पहुंची थी, 2024 में थोड़ा उन्हें समर्थन की आवश्यकता पड़ी थी, थोड़ा डाउनफॉल जरूर हुआ था। अब 2029 में किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच आएंगे, किस प्रकार से कामकाज इन विगत कुछ वर्षों में करेंगे कि 2029 का जो चुनाव रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि कई वर्षों से जिस प्रकार से सेंटर में है बीजेपी, जिसके बाद 2029 में कुछ ऐसा कर गुजरना होगा जिसके बाद जो आम जनता है, देश की आम जनता है, उन्हें बीजेपी पर फिर से विश्वास होगा कि पूर्ण बहुमत के साथ
साथ बीजेपी को सरकार में ला सके। यानी कई चुनौतियां नितिन नवीन के सामने, पूरा विश्वास है आम कार्यकर्ताओं को कि उन सभी चुनौतियों के सामने नितिन नवीन डटकर खड़े होंगे और सभी को पार करेंगे। और सभी की जिस प्रकार से, चाहे परिवार के साथ हो जाए, आम जनता की बात हो जाए, कार्यकर्ताओं की बात हो जाए, सभी की कहीं ना कहीं यहाँ पर नितिन नवीन को सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। और उसी का जो दृश्य है वही जिस प्रकार जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष भी घोषित किया गया तो बिहार में तो उत्साह था ही, इसके अलावा कई राज्यों में भी ढोल नगाड़े बजाए गए थे। अब जब नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें चुना गया तो उनकी कार्यकर्ताओं के अंदर काफी उत्साह है, क्योंकि वन ऑफ द यंगेस्ट यानी गृह मंत्री अमित शाह तो बने थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, मगर 49 इयर्स के बने थे। 45 इयर्स के यंगेस्ट बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे। किस प्रकार से नई जज्बे, नई खून के साथ, युवा विचारधारा के साथ बीजेपी को और किस मुकाम तक पहुंचाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कई चुनौतियां हैं और एक कई प्लस पॉइंट भी उनके साथ है। युवा चेहरा है, वो बिहार जैसे राज्य से वो आते हैं, कई बार के विधायक मंत्री रह चुके हैं, संगठन का सपोर्ट है, पार्टी का सपोर्ट है, शीर्ष नेतृत्व का सपोर्ट है। अब किस प्रकार से काम करते हैं धरातल पर, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अपराजिता, देखने वाली बात तो होगी ही। और चूंकि अब से कुछ ही समय बाद जो है पदभार संभालते हुए और एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि पार्टी ने जेपी नड्डा के समय जो तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, हर कोई उसकी तारीफ भी करता है। और चूंकि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी यही कहना था कि नितिन नवीन एक युवा चेहरा भी हैं और युवाओं को भी एक नई पहचान जरूर मिलने वाली है। अपराजिता, मेरा सवाल अभी आपसे ये है, क्योंकि फिलहाल अपडेट्स क्या मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माना ही जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं, और कितने बजे ये कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा? देखिए, हालांकि 11 बजे का समय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मगर संभवतः थोड़ी देरी हो गई है, तो 12 बजे से उम्मीद की जा सकती है कि 11:30-12 बजे के बाद से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन अभी से कुछ ही देर में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे, जिसके बाद जो औपचारिक ऐलान है नितिन नवीन के नाम की राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर वो कर दी जाएगी और संबोधन भी करते हुए नजर आएंगे। भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। तो कुछ ही क्षण का हम यूं कहे तो इंतजार है जब वो कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन को घोषित किया जाएगा। तो कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हुए नजर आएंगे और नितिन नवीन भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, फिलहाल देखिए, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे थे, जय श्री राम के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे थे, और बीजेपी मुख्यालय के बाहर की वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। खुशी का माहौल जो है वो लगातार हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि जनता में एक अलग ही उत्साह है कि किस तरह से एक नई जिम्मेदारी जो है वो नितिन नवीन को मिलने वाली है। और एक उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि जनता जिस व्यक्ति पर विश्वास करती है धरातल पर, वो किस तरह से काम करता है, ये भी सबसे बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब बात एक राज्य की आती है तो उसमें तो अपने आप को कारगर साबित नितिन नवीन ने जरूर किया है, चाहे बतौर विधायक के तौर पर हो, कार्यकर्ता के तौर पर हो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर हो, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो, या फिर इसके अलावा जिन भी राज्यों में उन्हें प्रभारी या अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है वहां पर भी तो अपना जादू चलाते हुए नजर जरूर आए हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर काफी विश्वास है, प्रदेश के अंदर आम जनता उन्हें बहुत बेहद ही पसंद करती है, प्यार करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। मगर अब बात जब पूरे देश की आती है तो कितना ज्यादा अपने आप को कारगर साबित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दिलचस्प भी होगा ये देखना, और इंतजार भी किया जा रहा है। और जिस प्रकार से एक राज्य में अपना जादू चलाते हुए नजर आए हैं, पूरी जनता उन्हें पसंद करती थी, मोहब्बत करती थी, उनसे प्यार करती थी, सपोर्ट करती थी। तो जरूर संभव है कि जिसके बाद जब राष्ट्र अध्यक्ष वो अब जब बनने वाले हैं तो उसी प्रकार की जो उनकी छवि है वो पूरे देश में भी देखती हुई नजर आएगी। पूरे देश की जनता ये देखेगी, और जिसके बाद जो उनकी लोकप्रियता है वो एक राज्य से उठकर पूरे देश भर में घूमती हुई या छाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, फिलहाल अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप लगातार वहां की कवरेज भी कर रही हैं, और कितने बजे ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, और अब तक कौन कौन से नेता अपराजिता पहुंच गए हैं?
बिल्कुल, देखिए अगर केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी, इसके अलावा नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, गिरिराज सिंह पहुंच चुके हैं, एस जयशंकर पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की अगर बात करते हैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहुंच चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भजन लाल शर्मा और मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई और जो प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल कौशिक, वो पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मंत्रियों की बात की जाए तो श्याम सिंह राणा, अनिल विज, इसके अलावा कृष्ण बेदी, महिपाल ढांडा, तमाम जितने भी हरियाणा के नेता है, जो प्रस्तावक भी बनाए गए थे, वो सभी पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं, कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, सभी विराजमान हो चुके हैं। अब केवल इंतजार किया जा रहा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और क्या फिलहाल अपडेट्स जो हैं वो क्या मिल पा रही हैं? बिल्कुल, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं, उत्साह है और सभी की निगाहें चुकी है, इंतजार किया जा रहा है नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह के साथ पूरी तरीके से, क्योंकि जब भी बीजेपी में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव में जब दिग्गज जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, उस वक्त भी हमने देखा था किस प्रकार से ढोल नगारे बजाए गए थे, एक पूरा उत्साह जश्न का माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर्स में देखने को मिला था। और यूं कहे तो दुल्हन की तरह बीजेपी हेडक्वार्टर्स को सजाया गया था, ठीक उसी प्रकार से पूरी तरीके से बीजेपी हेडक्वार्टर्स सजी हुई है और ढोल नगारे के साथ या यूं कहे तो ढोल नगारे का जो शोर है वो आज मधुर प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। और पार्टी वर्कर्स से बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंचे हुए हैं, अंदर भी कई नेता पहुंचे हुए हैं और सभी के अंदर काफी उत्साह है, खुशी का माहौल है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, नितिन नवीन के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और जश्न का माहौल पूरे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में छाया हुआ है। जी अपराजिता, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चूंकि देखिए अब से कुछ ही समय बाद पदभार संभालते हुए औपचारिक रूप से नितिन नवीन जो है वो नजर आने वाले हैं और ताजपोशी जो है वो अब से कुछ ही समय बाद होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता दें कि अब से कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उनका संबोधन जो है वो भी होने वाला है। बीजेपी की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जो आज आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो संभालने वाले हैं अब से कुछ ही समय बाद। और चूंकि 14 दिसंबर 2025 वो तारीख जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था और तमाम जो चुनावी प्रोसेस है, चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरे होने के बाद और 12वीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके रूप में नितिन नवीन के नाम पर आधिकारिक रूप से मोहर लगाई गई थी। और इस समारोह में, इस कार्यक्रम में तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी इस कार्यक्रम में जो हैं वो शामिल रहने वाले हैं। तो नितिन नवीन को लेकर ये जरूर माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और इससे पहले का अगर जिक्र किया जाए तो पार्टी ने जो है जेपी नड्डा पर विश्वास जताया था और अब पार्टी नितिन नवीन पर जो है वो विश्वास जता रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रोक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर, आज औपचारिक रूप से बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। बहुत बड़ी बात है, विश्व के सबसे बड़े संगठन का अध्यक्ष बनना।
नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना खुशी की बात, अनिल विज कहते हुए नजर आए। ये बीजेपी ही है जिसमें नेता नीचे से उठकर ऊपर जा सकता है। तो औपचारिक रूप से बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा आज, और इस बीच अनिल विज कहते हुए नजर आए कि नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना खुशी की बात है। ये बीजेपी ही है जिसमें नेता नीचे से उठकर ऊपर जा सकता है। तो आज औपचारिक रूप से बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। हमारे साथ हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नितिन नबीन राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर। बहुत बड़ी बात है, विश्व के सबसे बड़े संगठन का अध्यक्ष बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि मैं भी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और वो भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए ये बीजेपी ही है जिसमें नीचे से उठकर आदमी ऊपर तक जा सकता है। बाकी तो पारिवारिक पार्टियां हैं, एजेंसियां बांटते हैं नीचे। सर, इतनी बड़ी पार्टी है और युवा नेता तमाम कार्यभार संभाल पाएंगे बेहतर तरीके से? हमारे सब कार्यकर्ता पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, सारी जिंदगी संगठन का काम किया हुआ होता है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से वो आगे की जिम्मेवारी को भी निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने हम सुन रहे थे हरियाणा सरकार मंत्री अनिल विज जी को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा से खास बातचीत की है। दिल्ली से जतिन के साथ अपाजिता श्री हरियाणा। और अब से कुछ ही समय बाद औपचारिक रूप से बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। नितिन नबीन निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर आज औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। नितिन नबीन यानी केवल एक नॉमिनेशन फाइल किया गया नितिन नबीन के नाम से आज औपचारिक तौर पर उनका ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं हर प्रदेश से जो नेता हैं, मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, सभी पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर, कितना उत्साह है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमें नितिन नबीन जी के रूप में मिलेंगे। और लगभग 11 बजे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में उनकी घोषणा भी होने की है। और आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता एक उत्सव के रूप में जहां मनाने का काम करेंगे, वहीं नितिन नबीन जी का भव्य स्वागत के लिए प्रत्येक प्रांत से वरिष्ठ नेता सब आज केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और भव्य स्वागत नितिन नबीन जी का, एक युवा नेतृत्व का स्वागत, अभिनंदन हम सब मिलकर करेंगे। सर, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गृह मंत्री अमित शाह अभी तक माना जा रहा था कि सबसे यंगेस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट रहे हैं, मगर अब उनसे भी छोटा कोई प्रेसिडेंट आने वाला है 45 वर्ष का, बिहार से। एक ऐसा नाम जो चौंका देने वाला था कि क्या आखिर ये व्यक्ति है कौन। लोगों को गूगल करने की आवश्यकता पड़ रही थी, मगर यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान है कि काम करोगे तो पुरस्कार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो राजनीतिक स्पर है वो भी 45 वर्ष का है। ये भी एक संयोग की बात है। और नितिन नबीन जी का पुराना राजनीतिक अनुभव है और उनके पिताजी भी विधायक रहे और एक भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर काम करते हुए संगठन की, सरकार की और कार्यकर्ताओं के साथ किस प्रकार से काम लेना, उनको सम्मान देना, ये नितिन नबीन जी में बहुत बड़ी खूबियां है। और उसी का परिणाम है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत अच्छे हीरे को तराशने का काम किया है और वो बाहर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी का सफर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के समय में भी
बहुत सारी उपलब्धियां पार्टी की रही है और भारतीय जनता पार्टी और बड़ी उपलब्धियों की तरफ आगे बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल सर, कार्यकारी अध्यक्ष जो नितिन नवीन को बनाया गया, उसी बीच यानी 1 महीने कुछ 2 से 3 दिन का उनका कार्यकाल रहा, उसी में हरियाणा दौरे पर पहुंच गए। अध्यक्ष के तौर पर, बतौर अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा दौरे पर रहेंगे? 100% रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कल हमारी प्रदेश अध्यक्षों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, संगठन मंत्रियों के साथ कल 9 बजे से फिर एक बैठक का मिलने का, हमारा नजदीक से बात करने का भी समय मिलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा दिल्ली के नजदीक है, हमें अनेक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का और बहुत सारे काम करने का मौका मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल, कल की बैठक के बारे में आपने जानकारी दी, क्या कुछ चीजें उस बैठक में रहेगी सर? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति आज हो जाएगी और उसके बाद क्योंकि सब आए हुए हैं यहाँ, तो कल 9 बजे से 5 बजे तक इसी प्रकार से प्रत्येक प्रांत के कार्यकर्ता 1 to 1 मिलने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे, हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को। नितिन नवीन को लेकर यानी राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर आज नियुक्ति होगी, कितना उत्साह है। हरियाणा दौरे पर भी नितिन नवीन जब रहेंगे तो भव्य स्वागत वहां किया जाए, तमाम बातें मोहनलाल कौशिक जी को हमने सुना, हरियाणा न्यूज़ से उन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतन के साथ प्राजिता श्री, हरियाणा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, सीधा रुक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर, रेवाड़ी के धारूहेड़ा में सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब पर की रेड। खामियां पाए जाने पर 3 लैब को जो है वो सील किया गया है। सरकारी नियमों और तय मानकों की उड़ रही थी धज्जियां। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब पर की रेड। जानकारी देने के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला? देखिए सरकारी नियमों और तय मानकों की जो है खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसी को चलते आप देख भी रहे हो कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है पैथोलॉजी लैब खुल गई है। लेकिन बात करें मानकों की तो कोई भी लैब जो है सही मानकों पे खरी नहीं उतरती है। इसी के चलते जो धारूहेड़ा, रेवाड़ी के जो धारूहेड़ा कस्बा है उसमें सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। और मैं आपको बता दें कि यहाँ 3 जो लैब है उनको सील किया गया है और एक जो नर्सिंग हॉस्पिटल है उसको नोटिस भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और जो लैब खुली हुई है उनमें जो मानक होते हैं वो पूरे नहीं पाए गए, इसी वजह से उन लैबों को सील किया गया है। जी साधना। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं हम। और सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है, नर्सिंग होम और लैब पर रेड की है। तो दिल्ली से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही समय बाद औपचारिक रूप से पदभार जो है वो संभालते हुए नितिन नवीन नजर आने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं यहां पर और अब से कुछ ही समय बाद जो है शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं नितिन नवीन। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो हैं, जो आज आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पदभार है वो अब से कुछ ही समय बाद संभालने वाले हैं। हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित जी वो पहुंच गए हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस वक्त वहां पर जेपी नड्डा,
भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही समय बाद जो है पदभार का जो कार्यक्रम है, शपथ का जो कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करके उनको भी मंच पर ले आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत जो है किया जा रहा है। तो बीजेपी मुख्यालय सभी हमारे मान्यवर नेता मंच पर आते ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव सभी हमारे मान्यवर नेता मंच पर आते ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू होगा। ये बिहार का दिखता है। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, लक्ष्मण जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता भी मंच पर आ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी यहां पर पधारे हैं। जोरदार नारों से हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, डॉक्टर लक्ष्मण जी, जोरदार तालियों से हम हमारे नेताओं का स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी सब यहां उपस्थित हैं। सब अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का अंतिम चरण अभी शुरू हो रहा है। इस अंतिम चरण के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर हम सब की ओर से और देश में जो चैनल पे लाइव देख रहे हैं उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी, आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें और आदरणीय संबित पात्रा जी, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी का स्वागत करें। सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिस कॉल देकर प्रथम सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख सदस्य हुए। 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14 करोड़ 8 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। ये जो पूरा संगठन पर्व चला, उस संगठन पर्व के बाद सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन हर्ष का अवसर है, क्योंकि संगठन पर्व के अंतर्गत पार्टी के संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त होने जा रहा है। संगठन पर्व के प्रथम चरण सदस्यता अभियान, जिसमें 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य माने विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते उभर के आए हुए हमारे उस पार्टी के हम सदस्य हैं, एवं 12 लाख सक्रिय सदस्य पंजीकृत किए गए। उसके उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में तथा श्रीमती रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और हमारे संबित पात्रा जी संसद राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समन्वयक उत्तर पूर्व प्रदेश को संगठन के पर्व के द्वितीय चरण के अंतर्गत संगठनात्मक चुनाव की देखरेख हेतु राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। इस नियुक्त को राष्ट्रीय कार्यकारी ने स्वीकृति प्राप्त किया। इसके उपरांत प्रदेश एवं जिला चुनाव अधिकारियों को
नियुक्त की गई थी। राष्ट्रीय एवं प्रदेश अपील समितियों का गठन किया। राष्ट्रीय अपील समिति के संयोजक वरिष्ठ नेता हमारे श्री राधा मोहन सिंह संसद बिहार के। उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय बीएल संतोष जी के नेतृत्व में 3 कार्यशाला आयोजित की गई तथा प्रत्येक प्रदेश में 2 कार्यशाला आयोजित की गई। इसके उपरांत पिछले 1 वर्ष में लगभग 10 लाख के ऊपर जो पोलिंग बूथ स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ अध्यक्ष लगभग 74% माने 7,87,109 बूथ अध्यक्ष चुने गए थे। और मंडल स्तर पर जो हमारे मंडल 17,000 के ऊपर जो संगठन के माध्यम से मंडल है उसमें लगभग 93% माने 16,459 मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जिला स्तर पर हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 1,033 जो जिला है उसमें से 94% आज हमारे 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5,070 प्रदेश परिषद सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां अपेक्षित संख्या का 80% है। 36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और इस सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। यह संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वही बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनंती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनंती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें।